बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर चुके। अब हम एक्सरसाइज 7.4 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम। स्टेटमेंट इज कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B and B क्रॉस A. Check your answer by showing that each A and B is perpendicular to both A क्रॉस B and B क्रॉस A. मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं। हमें गिवन है दो वेक्टर्स। हमें कहा गया है कि इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों कंप्यूट करें और उसके बाद अपना आंसर चेक करें। अब आंसर चेक कैसे किया जाता है? आपने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। हमें चेक करना होगा कि A क्रॉस B A और B के परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर A क्रॉस B का आंसर दुरुस्त होगा तो उसे उस वेक्टर को A के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और B के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इसके अलावा B क्रॉस A को भी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हमारा इनफैक्ट होगा चेकिंग प्रोसेस। अब दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होना हम कैसे चेक करते हैं, ये मैं सवाल आपसे कुछ देर बाद करूंगा जब हम चेकिंग प्रोसेस पर पहुंचेंगे। पहले तो ये बात करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने का फॉर्मूला क्या है। जी, एक तो था एनालिटिकल एक्सप्रेशन जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल था, और एक उस एक्सप्रेशन को हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिया था। वो एक्चुअल डिटर्मिनेंट तो नहीं है, वो इनफैक्ट इस फार्मूला को, जो एनालिटिकल एक्सप्रेशन है उस फार्मूला का, उसको याद रखने का एक मेथड है। उसे डिटर्मिनेंट फार्मूला फॉर क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। हम उस डिटर्मिनेंट फार्मूला को यूज करेंगे A क्रॉस B मालूम करने के लिए। तो पहले A क्रॉस B मालूम करते हैं। हम यहां लिखेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्मूला फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। A क्रॉस B इज इक्वल टू, फर्स्ट रो आपको याद है हमारे I, J और K वेक्टर्स, और सेकंड रो हमारी होगी वेक्टर A के कंपोनेंट्स। वेक्टर A के कंपोनेंट्स, I कंपोनेंट है 1, J कंपोनेंट 1 और इसमें K कंपोनेंट है 0। इसके बाद वेक्टर B में I कंपोनेंट 1, J कंपोनेंट आप देख रहे हैं -1 और K कंपोनेंट यहां पर भी 0। अब स्टूडेंट्स हम इसे करेंगे एक्सपैंड। इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दिया। अगर आपको याद हो एक्सपेंशन जो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी, इसकी रो और कॉलम छोड़ा तो हमारे पास 0, 1 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। उसके बाद माइनस के बाद आपका आ गया J की रो और कॉलम छोड़ दिया। 1 इंटू 0 इज 0 और 1 इंटू 0 इज 0। उसके बाद प्लस K, रो और कॉलम छोड़ दिया। 1 इंटू -1 इज -1 और 1 इंटू 1 इज 1, लेकिन यहां पर माइनस आ गया हमारा जो हम डिटर्मिनेंट के लिए यूज करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल टू 0I 0J -2K। आप इसे सिंपल -2K लिख सकते हैं, -2K। ये स्टूडेंट्स हमारे पास A क्रॉस B वेक्टर आ चुका। आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आता है, इसीलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया -2K। अब स्टूडेंट्स इस आंसर को जरा हम एनालाइज भी कर लेते हैं। हमारे पास जो वेक्टर A और वेक्टर B था उसके अंदर I और J कंपोनेंट्स थे। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होगा
कि जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब अगर दो वेक्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ i और j कंपोनेंट्स हैं या x और y कंपोनेंट्स हैं, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर x और y के परपेंडिकुलर कौन सा यानी एक्सिस होता है, x और y के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है? द आंसर इज z एक्सिस। अगर ये हमारे पास है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारे पास होता है z एक्सिस। ये z पॉजिटिव और नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो z नेगेटिव। अब क्रॉस प्रोडक्ट वाज़े तौर पर शो कर रहा है कि हमारे पास जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो z एक्सिस के अलोंग है। ये स्टूडेंट्स आ गया a क्रॉस b। अब हमें b क्रॉस a मालूम करना है। b क्रॉस a मालूम करने के हमारे पास हैं दो रास्ते। एक तो ये है कि हम दोबारा डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज करें, b क्रॉस a यहां पर हम लिखेंगे और पहले हम b वेक्टर लिख लेंगे यानी 1 -1 और 0, और बाद में लिख लेंगे a वेक्टर 1 1 और 0, और एक्सपेंशन करेंगे हमारे पास b क्रॉस a आ जाएगा। दूसरा रास्ता हमने जो डिस्कस किया कि जो कम्यूटेटिविटी है क्रॉस प्रोडक्ट में वो होल्ड नहीं करती इन जनरल, तो हम वो कंसेप्ट भी यहां पर यूज कर सकते हैं। हम यहां लिखेंगे एज b क्रॉस a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a क्रॉस b। हमारे पास a क्रॉस b आ चुका, b क्रॉस a विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a क्रॉस b, यानी ये बन जाएगा 2k। एक हमारे पास ये आंसर आ चुका और ये आ चुका हमारे पास दूसरा आंसर। अब स्टूडेंट्स हमें चेकिंग प्रोसेस करना है, जो कि हमें कहा गया था चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच a एंड b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। हमें चेक करना है कि a और b दोनों वेक्टर्स a क्रॉस b और b क्रॉस a के परपेंडिकुलर होंगे। कैसे करेंगे ये चेक? जी, दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हों उनमें क्या खास बात पाई जाती है? जी, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब चेकिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे a के साथ भी और b के साथ भी, और ये दोनों डॉट प्रोडक्ट्स 0 आने चाहिए। इसी तरह हम b क्रॉस a के साथ a और b का डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे। हम यहां हेडिंग देंगे चेकिंग। पहले हम वेक्टर a के साथ करते हैं a डॉट a क्रॉस b। a क्रॉस b के साथ वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर a है हमारे पास i प्लस j डॉट -2k a डॉट a क्रॉस b। जी, यहां पर i कंपोनेंट मौजूद है जबकि यहां पर i कंपोनेंट नहीं है। 1 इंटू 0 विल बी 0। यहां पर j कंपोनेंट है, यहां पर j कंपोनेंट नहीं है। 1 इंटू 0 विल बी 0। यहां पर k कंपोनेंट है जबकि यहां पर k कंपोनेंट नहीं है। -2 इंटू 0 विल बी 0। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 0। दिस मीन्स a is perpendicular to a क्रॉस b। साबित हो गया कि जो वेक्टर a है वो a क्रॉस b के परपेंडिकुलर है, या a क्रॉस b a के परपेंडिकुलर है। आप दोनों बातें कह सकते हैं। अब हम दूसरा डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज b के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं a क्रॉस b। वेक्टर b था हमारे पास i माइनस j डॉट a क्रॉस b है हमारे पास -2k। b डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू, अगेन 1 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 0 इज 0, और यहां पर -2 इंटू 0 इज 0। दिस शोज वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। अब b क्रॉस a के साथ यही चेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। a डॉट b क्रॉस a, ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है। इनफैक्ट ये आपको करके दिखा रहा हूं। आप बेसिकली आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए कि आपने इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। a डॉट b क्रॉस a,
अब वेक्टर ए था हमारे पास i प्लस जे डॉट बी क्रॉस ए हमारे पास वैल्यू है 2k। 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0 और 2 इंटू 0 इज 0। ए डॉट बी क्रॉस ए, तो ए, दिस इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। अब इसी तरह से वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। बी डॉट बी क्रॉस ए, वेक्टर बी था स्टूडेंट्स हमारे पास i माइनस जे डॉट वेक्टर बी क्रॉस ए हमने मालूम किया था 2k। बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस तरह हमने पहले डॉट प्रोडक्ट्स परफॉर्म किए, ये डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है। दिस इंप्लाइज वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। हमने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना सीखा, ए क्रॉस बी। उसके बाद उसी की मदद से हमने बी क्रॉस ए मालूम कर लिया, और उसके बाद हमने ये चेकिंग प्रोसेस भी किया कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। स्टूडेंट्स हमारा जो वेक्टर ए था और वेक्टर बी था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट्स थे। हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट आया उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जी कंपोनेंट था। एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होता है जी, आप जानते हैं। स्टूडेंट्स हम इसके सॉल्यूशन को जरा विजुअलाइज भी कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारी 3D स्पेस। अब पहले हम 3D स्पेस में वेक्टर ए देखेंगे और फिर हम देखेंगे वेक्टर बी। ये हमारा आ गया वेक्टर ए और ये आ गया हमारा वेक्टर बी। स्टूडेंट्स अब इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये है आपके पास वेक्टर, और ए क्रॉस बी का नेगेटिव वेक्टर है बी क्रॉस ए। इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, 180 डिग्रीज उसका एंगल बन रहा होगा ए क्रॉस बी के साथ। ये आ गया दूसरा वेक्टर यानी बी क्रॉस ए। स्टूडेंट्स इस तरह से आप बड़ी अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का बिहेवियर ग्राफिकली क्या होता है। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स ये है थर्ड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1। वेक्टर्स चेंज हो गए, अगेन हमें वही काम करना है, हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए और देन चेकिंग प्रोसेस। सो पहले हम यूजिंग डिटर्मिनेंट फार्मूला ए क्रॉस बी मालूम करते हैं। वेक्टर ए का आई कंपोनेंट 3, जे कंपोनेंट -2 और के कंपोनेंट 1। वेक्टर बी का आई कंपोनेंट 1, जे कंपोनेंट 1 और के कंपोनेंट 0। जो कंपोनेंट मिस होगा हम उसकी जगह पर 0 लगाना कभी नहीं भूलेंगे। अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। फर्स्ट रो से आई की रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया। -2 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 1 इज 1। उसके बाद माइनस जे, यानी आपका स्टार्ट होता है हमेशा यहां पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। माइनस जे, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया। 3 इंटू 0 इज 0 और 1 इंटू 1 इज -1। 1 इंटू 1 1 आना था, लेकिन ये डिटर्मिनेंट का माइनस। उसके बाद प्लस के, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया। 3 इंटू 3 इज 3, 3 इंटू 1 इज 3। माइनस आना है तो यहां -2 इंटू 1 -2, वो बन जाएगा +2। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -i माइनस माइनस प्लस जे और 3 + 2 इज 5k। ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी वेक्टर। इसको हाईलाइट कर लेते हैं इस तरह से। अब बी क्रॉस ए के लिए हम लिखेंगे सिंस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी।
सो B क्रॉस A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A क्रॉस B, नेगेटिव से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा I माइनस J माइनस 5K। ये हमारा आ गया B क्रॉस A वेक्टर। अब हम करेंगे चेकिंग प्रोसेस। पहले हम देखेंगे A डॉट A क्रॉस B। वेक्टर A था स्टूडेंट्स हमारे पास 3i माइनस 2j प्लस k डॉट A क्रॉस B हमारे पास वेक्टर है माइनस i प्लस j प्लस 5k। ये डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए 0 लाजमी, तभी हमारी चेकिंग जो है वो मुकम्मल होगी और हमारा A क्रॉस B सही कंसिडर होगा। 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, माइनस 2 इंटू प्लस 1 इज माइनस 2 और 1 इंटू 5 इज 5। माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5, माइनस 5 प्लस 5 इज 0। सो A इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, यानी ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब हम B के साथ डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं। B डॉट A क्रॉस B, वेक्टर B हमारे पास है I प्लस J डॉट A क्रॉस B हमारे पास वेक्टर, ये हमारे पास A क्रॉस B वेक्टर माइनस I प्लस J प्लस 5K। B डॉट A क्रॉस B, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, 1 इंटू 1 इज 1। यहां पर K कंपोनेंट है 0, सो 0 इंटू 5 विल बी 0, माइनस 1 प्लस 1 इज 0। डॉट प्रोडक्ट आ गया 0, इसका मतलब है कि ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। स्टूडेंट्स इसके बाद B क्रॉस A के साथ A का डॉट प्रोडक्ट और B का डॉट प्रोडक्ट आप खुद मालूम कीजिएगा, यानी ये चेकिंग प्रोसेस आप मुकम्मल कीजिएगा। ये बहुत ही आसान यानी पैटर्न है, बहुत ही आसान प्रोसीजर है। स्टूडेंट्स एक और बात आपको बताना चाहूंगा, एक्सरसाइज 7.4 से पहले मौजूद है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में हमें कहा गया है कि A और B, हमें वहां पर इनफैक्ट दो वेक्टर्स गिवन है A और B, और हमें कहा गया है कि आप एक ऐसा वेक्टर मालूम करें जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो स्टूडेंट्स कौन सा वेक्टर होगा जो A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी? द आंसर इज A क्रॉस B या B क्रॉस A। A क्रॉस B भी दोनों के परपेंडिकुलर होता है और B क्रॉस A भी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको इस तरह से कहा जाए तो आप समझ जाइएगा एग्जाम्स में कि आपको उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की जानिब। Students, this is second problem. Statement is, find a unit vector perpendicular to the plane containing A and B. Also find sine of the angle between them. Students, मैं अगर थोड़ा सा ऑल्टर कर दूं पहले सेंटेंस को, अगर मैं कहूं find a vector perpendicular to the plane containing A and B, तो आप क्या करेंगे? ये हमें दो वेक्टर्स गिवन हैं, हमें एक वेक्टर मालूम करना है जो A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि A के भी परपेंडिकुलर हो और B के भी परपेंडिकुलर हो। तो आप क्या करेंगे? लास्ट प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा जी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको कहा जाए सिंपल वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप A क्रॉस B भी मालूम कर सकते हैं, आप B क्रॉस A भी मालूम कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दुरुस्त हैं। अब आपको यहां पर कहा गया फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B या प्लेन कंटेनिंग A एंड B। तो आप क्या करेंगे? आप A क्रॉस B मालूम करके
ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर मालूम कर लें। वो वेक्टर यूनिट वेक्टर भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा, ए के भी और बी के भी। या दूसरा ऑप्शन, आप बी क्रॉस ए मालूम कर लें और फिर बी क्रॉस ए का यूनिट वेक्टर मालूम कर लें। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने दोनों यूनिट वेक्टर्स बेसिकली आपको बताए, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी नेगेटिव वेक्टर होता है बी क्रॉस ए का, तो इन दोनों के यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के लिए नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। स्टूडेंट्स, हम यहां पर ए क्रॉस बी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे यूजिंग, यानी पहले हम ए क्रॉस बी मालूम करते हैं और फिर ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर मालूम कर लेंगे। यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, आप अपने तौर पर बी क्रॉस ए का यूनिट वेक्टर भी मालूम करके देखिएगा। अल्टीमेटली आपका जो इनफैक्ट जो यूनिट वेक्टर है वो तो नेगेटिव वेक्टर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम है वो दोनों सूरतों में सेम आएगा। यूजिंग डिटरमिनेंट फॉर्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो हमारे यूनिट वेक्टर्स, अब पहले हमने लिखा है ए, तो ए के कंपोनेंट्स -1, -1 और -1, बी के कंपोनेंट्स हैं 2, -3 और 4। ए क्रॉस बी एक्सपेंशन परफॉर्म करते हैं। -1 इंटू 4 इज -4। अब माइनस आपका आना है फॉर्मूला का, -3 इंटू -1 ये हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 3 -j। रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, -1 इंटू 4 इज -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 2 इज 2, उसके बाद प्लस के, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, -1 इंटू -3 इज 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 2 इज 2, A cross B is equal to -4 -3 is -7, -7i, -4 -2 is -2, माइनस माइनस प्लस ये आ गया 2j, 3 + 2 is 5, 5k। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आ गया जो ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। हमें कहा गया फाइंड अ यूनिट वेक्टर, इसका मतलब है कि हमें इसी का यूनिट वेक्टर मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे मालूम करते हैं? जी, हम उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यानी हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। सो हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, -7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये हमारे पास 49 + 4 53, 53 + 25 इज 78। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास √78। अब हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास है -7i + 2j + 5k डिवाइडेड बाय √78। याद रखें हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी और इस तरह से वेक्टर्स में भी कि आपको अलग अलग कंपोनेंट्स शो करने होते हैं, वहां पर रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग आपको लिखने चाहिए, कॉमन डिनोमिनेटर के साथ कभी नहीं लिखने, और यहां पर i, j और k कंपोनेंट्स को अलग अलग हमें लिखना होता है। सो हम इस आंसर को कंक्लूड करेंगे, यूनिट वेक्टर
ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -7/78 I प्लस 2/78 स्क्वायर रूट ऑफ 78, सॉरी यहां पर था j प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 78 k। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया जो a और b को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस आंसर को आप यहां पर कंक्लूड कर लें। अब हमें दूसरी चीज कही गई थी कि फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। a और b के दरमियान जो एंगल है उसका साइन मालूम करें। स्टूडेंट्स ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं? जी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जी इसका फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूलाज बड़े अच्छी तरह याद होने चाहिए। हम यहां लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b मैग्नीट्यूड ओवर a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 78। हमारे पास a का मैग्नीट्यूड नहीं है, हमारे पास b का मैग्नीट्यूड नहीं है। ये मैग्नीट्यूड्स हम मालूम कर लेते हैं, इसी के अंदर ही मालूम कर लेते हैं। हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 78 और a का मैग्नीट्यूड अब हम मालूम करते हैं। हमारे पास वेक्टर a माइनस i माइनस j माइनस k था, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसके बाद सेकेंड स्क्वायर रूट में b का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 78 1 + 1 + 1 इज 3 और दूसरी तरफ 16 + 9 इज 25 and 25 + 4 is 29। अब स्टूडेंट्स 78 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, 78 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास होता है 26। सो कंक्लूजन फाइनल हमारा आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26 over 29। स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर। हम बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। अगेन हमें दो वेक्टर्स गिवन हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम a क्रॉस b भी मालूम कर सकते हैं, हम b क्रॉस a भी मालूम कर सकते हैं। दोनों सूरतों में हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा a और b के लिए। स्टार्ट करते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्मूला टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। a क्रॉस b इज इक्वल टू फर्स्ट रो हमारे यूनिट वेक्टर्स, सेकेंड रो हमने पहले लिखा है वेक्टर a। सो वेक्टर a के कंपोनेंट्स लिखेंगे 2 -2 और 4। उसके बाद वेक्टर b के कंपोनेंट्स -1 1 और -2, -1 1 और -2। a क्रॉस b इज इक्वल टू, फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, -2 इंटू -2 इज 4 माइनस फार्मूला का, 4 1s are 4 माइनस फार्मूला का। आप जानते हैं कि पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव,
रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, 2 इंटू -2 इज -4, -1 इंटू 4 इज -4, माइनस आना था फॉर्मूला का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के, 2 1s are 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस फॉर्मूला का जिंदा रहेगा, 2 1s are 2, 0i 0j 0k, मतलब नल वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू नल वेक्टर या जीरो वेक्टर या वॉइड वेक्टर, इसके 3 नाम हैं। स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आ जाए तो उन दो वेक्टर्स का आपस में क्या ताल्लुक होगा? जी हम पढ़ चुके हैं, वो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। अब सवाल यह है कि वो पैरेलल इन सेम डायरेक्शन होंगे या पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे। इसके लिए हमें देखने होंगे ये दोनों वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, ये हैं दोनों वेक्टर्स। गौर करें, जरा डेफिनेशन रिकॉल कर लें पहले पैरेलल वेक्टर्स की। क्या डेफिनेशन थी? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर इफ वन इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। हमें देखना है कि क्या एक वेक्टर दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल है, और डेफिनेटली होगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आ चुका है। यहां गौर करें जी, इसमें से अगर आप -2 कॉमन लें तो वेक्टर बी हमें हासिल होगा। यह जरा रफ वर्क में करके देखते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू -2 में ले रहा हूं कॉमन, यहां पर आ जाएगा i प्लस j -2k। ये बन गया a इज इक्वल टू -2 टाइम्स b। a इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ b। आप -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू -1/2 ऑफ a। b इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ a। स्टूडेंट्स, ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, और चूंकि नॉन जीरो जो स्केलर है वो नेगेटिव है, सो ये पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हैं। अगर ये पॉजिटिव होता तो पैरेलल इन सेम डायरेक्शन होते। पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हो तो दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्रीज कंसीडर होता है, और अगर पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हो तो दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल 180 डिग्रीज कंसीडर होता है। दोनों सूरतों में साइन 0 और साइन 180 डिग्रीज, दोनों सूरतों में साइन की वैल्यू हमें 0 मिलती है। सो ये दूसरा आंसर तो हमें समझ आ रहा है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम ये हमें 0 मिल रहा है चूंकि 180 डिग्रीज एंगल बन रहा है। अब आ जाएं पहले पार्ट पर। हमें कहा गया है कि हम एक यूनिट वेक्टर मालूम करें जो परपेंडिकुलर हो टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। हमें क्या मिला है? हमें मिल गया है नल वेक्टर। अब नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? आंसर इज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अब नल वेक्टर के बारे में हम ये कहते हैं कि वो किसी भी वेक्टर के पैरेलल भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। सो नल वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी के परपेंडिकुलर होगा, हम कह सकते हैं। लेकिन नल वेक्टर की डायरेक्शन चूंकि आर्बिट्रेरी होती है, सो हम उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करेंगे? सवाल यह है, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या नल वेक्टर के अलावा कोई ऐसा वेक्टर पॉसिबल नहीं है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो? द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। लेकिन इसके लिए हमें इस प्रॉब्लम को या इस जैसे जो पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए उन्हें विजुअलाइज करना होगा। तो आइए आपको एक चीज विजुअलाइज करवाता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स, ये हमारा XY प्लेन, XY प्लेन में इस वक्त आपको नजर आ रही है एक सिंगल डॉट। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस सिंगल डॉट में से आप कितनी लाइंस पास कर सकते हैं? कितनी डिफरेंट लाइंस आप पास कर सकते हैं? द आंसर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास की जा सकती हैं। अब स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये आपके सामने इस वक्त दो डिफरेंट जगहों पर डॉट्स। इन दो डॉट्स के अंदर से कितनी डिफरेंट लाइंस पास की जा सकती हैं जो इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर रही हो? इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर रही हो, ज़हन में रहे। द आंसर इज ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। अब
स्टोरी को याद रखिएगा, ये हमें आगे कंसेप्ट को समझने में काम आएगी। अगर सिंगल डॉट हो तो आप उसके अंदर से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं, लेकिन अगर दो डॉट्स हों डिफरेंट तो आप सिर्फ एक ही लाइन उन दोनों के अंदर से पास कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। ये आपके सामने दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स। मेरा सवाल यह है कि कितने प्लेन्स इन दो वेक्टर्स को कंटेन कर सकते हैं? कितने प्लेन्स इन दो वेक्टर्स को कंटेन कर सकते हैं आपके ख्याल से? द आंसर इज ओनली वन प्लेन। ये स्टूडेंट्स वो प्लेन आ गया कि जिसने ए और बी दोनों को कंटेन कर लिया। कोई और प्लेन हम यहां पर नहीं बना सकते जो इन दोनों को कंटेन कर सके। स्टूडेंट्स, अब बात आगे बढ़ाते हैं। इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स होंगे? इस प्लेन के जो ए और बी को कंटेन कर रहा है, कितने परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे इस प्लेन पर? शाबाश, द आंसर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। इसके एक जानिब और इसी तरह दूसरी जानिब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। स्टूडेंट्स, जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहां पर तो इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी से हमें इन सारे वेक्टर्स में से सिर्फ एक वेक्टर मिलता है। यह बड़ी मजे की बात है, सिर्फ एक वेक्टर मिलता है। इसी तरह बी क्रॉस ए से भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है आउट ऑफ इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब ए क्रॉस बी से हमें कौन सा परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है, यह डिपेंड करता है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड पर। चूंकि ये सारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो इनकी डायरेक्शन सेम है। चूंकि एक ही प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, इन सब की डायरेक्शन सेम है, सिर्फ फर्क क्या है? मैग्नीट्यूड का। सो हमें ए क्रॉस बी से एक वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। और वो कैसे आता है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। और इसी का नेगेटिव वेक्टर दूसरी तरफ हमें मिलता है बी क्रॉस ए करने से। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो एन हैट आपका एक यूनिट वेक्टर होगा इस प्लेन पर और दूसरी तरफ माइनस एन हैट दूसरा यूनिट वेक्टर होगा। सो सिर्फ और सिर्फ दो यूनिट वेक्टर्स हैं जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हैं, एक एन हैट और दूसरा माइनस एन हैट। स्टूडेंट्स, ये तो स्टोरी है नॉन पैरेलल वेक्टर्स की। अगर हम वेक्टर्स को पैरेलल कर दें तो वेक्टर्स हो जाते हैं कोलिनियर। इस तरह से भी अगर पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हो और इस तरह से भी अगर पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हो, वेक्टर्स हो जाते हैं कोलिनियर। अब ये हमारे सामने एक सिंगल लाइन नजर आ रही है। जिस तरह वहां पर एक सिंगल पॉइंट था जिसमें से आप इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं, यहां पर अब एक लाइन पर आ गए दोनों वेक्टर्स। अब ये लाइन कितने डिफरेंट प्लेन्स में हम कंटेन कर सकते हैं? आपके ख्याल से आप में से बात स्टूडेंट्स अभी भी एक के बारे में सोच रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक लाइन हो तो आप उसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स में कंटेन कर सकते हैं। ये वेक्टर्स चूंकि कोलिनियर हैं सो इन्हें इनफाइनाइट प्लेन्स में कंटेन किया जा सकता है। ये मैंने बहुत सारे प्लेन्स में इसे आपके सामने कंटेन कर दिया, इन दोनों वेक्टर्स को। अब हर प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास इनफाइनाइट वेक्टर्स मौजूद हैं, ये हम पहले पढ़ चुके। यहां पर प्लेन्स कितने हो गए? प्लेन्स इनफाइनाइट हो गए। अब प्लेन्स इनफाइनाइट हो गए तो हर प्लेन के परपेंडिकुलर दो यूनिट वेक्टर्स हैं, एक एन हैट और एक माइनस एन हैट। हर प्लेन के पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स बन जाएंगे। यहां पर स्टूडेंट्स याद रखें कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए से हमें नॉन जीरो वेक्टर नहीं मिलता जो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। इसके लिए हमें यह कंसेप्ट क्लियर करने के लिए विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है कि असल मामला क्या है। असल मामला यह है कि पैरेलल वेक्टर्स को इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स कंटेन कर सकते हैं। हर प्लेन के परपेंडिकुलर दो यूनिट वेक्टर्स हैं, एक एन हैट और दूसरा माइनस एन हैट। सो हमें यहां पर कहा गया कि आप ए और बी को
कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मालूम करें एक। तो स्टूडेंट्स यहां मसला यह है कि चूंकि ए और बी आपस में पैरेलल हैं, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स उन्हें कंटेन कर रहे हैं। हर प्लेन के पास दो यूनिट वेक्टर्स, तो इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स यहां पर पॉसिबल हैं। सो हम कंक्लूड किस तरह से करेंगे इस सॉल्यूशन को, आइए अब इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि ए क्रॉस बी हमारे पास आ चुका है नल वेक्टर। हम यहां पर लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए इज पैरेलल टू बी। ए और बी पैरेलल है। अब हम यहां पर लिखेंगे पैरेलल वेक्टर्स can be contained in infinite number of planes. So हर प्लेन के पास दो यूनिट वेक्टर n हैट और माइनस n हैट, दो यूनिट वेक्टर्स जो कि परपेंडिकुलर हैं। सो देयर विल बी infinite number of unit vectors perpendicular to both A and B। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहले हिस्से का आंसर हो गया। दूसरे हिस्से का आंसर हम डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन हमने उसे कंक्लूड नहीं किया आंसर की शक्ल में। अब उसे भी कंक्लूड कर देते हैं। मैं लिख रहा हूं वेक्टर A इज इक्वल टू -2 ऑफ I प्लस J -2K। A is -2 times of B। This means vectors are parallel in opposite direction. So theta will be equal to 180 degrees। थीटा 180 डिग्रीज होगा। साइन ऑफ 180 डिग्रीज, साइन थीटा यानी साइन ऑफ 180 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया दूसरा आंसर। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज से पहले मौजूद एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 7 इस लेक्चर की बुनियाद पर आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।